डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शार्ट नोट ऑन डिस्टेंट सिग्नल, जो हिंदी में इसे दूरस्थ सिग्नल कहते हैं। और इसके ऊपर शार्ट नोट के बारे में हमने वीडियो बनाया है। इसका रूल नंबर है GRSR 3.07। और ये इस वीडियो का जो बेसिक पर्पज है बनाने का, हमारे जो प्रो स्टेशन मास्टर्स हैं, प्रो लोको पायलट, प्रो असिस्टेंट लोको पायलट, प्रो गार्ड मीन्स प्रो ट्रेन मैनेजर्स, या प्रो टीएनसी या टीटीएम टावर कार ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए जो प्रो बैचेज आते हैं, सो बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऑफ कोर्स यू विल गेट डीप नॉलेज आल्सो ऑन द दिस सब्जेक्ट। ओके, सो आप इसको, जैसे डाउट आता है कि एग्जाम में अगर आया कि राइट शार्ट नोट ऑन डिस्टेंट सिग्नल, तो हमें कितना पॉइंट लिखना चाहिए, क्योंकि जो प्रो बैचेज के एग्ज़ाम होते हैं या इवन जो रिफ्रेशर के डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, उसमें अगर शार्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो कितने पॉइंट्स लिखना है। क्योंकि जो प्रो बैचेज का एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मली 6 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन, और कभी कभी 4 मार्क्स का भी रहता है। अगर 3 टॉपिक पे शार्ट नोट लिखना है तो 4 मार्क्स का रहेगा, और क्वेश्चन में, फुल क्वेश्चन में 2 ही टॉपिक पे शार्ट नोट लिखना है तो 6 मार्क का रहेगा। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए, सो दैट प्रो बैचेज को फिर ये बेनिफिट हो सके, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। देन ये थोड़ा डायग्राम भी हमने डाला है। आपको एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट समझने के लिए हमने डाल दिया है। GNSR में जैसा डायग्राम दिया है सेम डायग्राम है ये। इसमें एक कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं, लिखने के पॉइंट आगे की स्लाइड में आएंगे। कंसेप्ट ये बताना चाहते हैं, कोई भी सिग्नल, चाहे वो स्टॉप सिग्नल हो, परमिसिव सिग्नल हो, या सब्सिडरी सिग्नल हो, सहायक सिग्नल हो, जैसे शंट सिग्नल या कॉलिंग ऑन सिग्नल सहायक सिग्नल कहलाते हैं। परमिसिव सिग्नल में डिस्टेंट सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल में होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, आईवी सिग्नल, गेट सिग्नल, ये सब स्टॉप सिग्नल में आते हैं। तो कोई भी सिग्नल आप होने दीजिए, उसकी पोजीशन की जो बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही पोजीशन होती है। एक पोजीशन को ऑन पोजीशन बोलते हैं, और दूसरा जब उसको ऑफ करते हैं तो बोलते हैं ऑफ पोजीशन। और ऑफ पोजीशन के अंदर भी उसमें कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे ऑन पोजीशन में डिस्टेंट सिग्नल ऑन है, मतलब कोई भी सिग्नल ऑफ नहीं है, जिसको ये एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है। डिस्टेंट सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है, आगे पॉइंट्स में हम बताएंगे आपको। और ये अगले सिग्नल के बारे में, अगला जो स्टॉप सिग्नल है उसके एस्पेक्ट के बारे में हमको एडवांस में सूचना देता है, प्री वार्न करता है, पूर्व चेतावनी देता है। इट प्री वार्न्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ द नेक्स्ट सिग्नल। सो जब सब ऑन में है तो ऑन पोजीशन में इसका एस्पेक्ट बोलते कासन। कासन का मतलब होता है सतर्कता, सतर्कता एस्पेक्ट है, पहलू है, और पोजीशन है ऑन। जब अगले सिग्नल को, जिसको ये प्री वार्न कर रहा है, उसको ऑफ किया जाएगा तो उसके हिसाब से ये भी अपने आप ऑफ हो जाता है। तो जब ऑफ किया है तो नेक्स्ट पोजीशन, मान लीजिए 2 येलो लाइट दिखा रहा है, तो कलर लाइट 2 येलो है, और उसके एस्पेक्ट को बोलते हैं अटेंशन, या हिंदी में सावधान, सावधान पहलू बोलते हैं। और पोजीशन ऑफ पोजीशन है, और फर्दर अगर ऑफ किया गया है तो प्रोसीड एस्पेक्ट जो आता है, ग्रीन लाइट है, वो भी ऑफ पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑफ पोजीशन में अटेंशन भी रह सकता है या प्रोसीड भी हो सकता है। तो जब एक बेसिक कंसेप्ट मान लीजिए, सिग्नल या तो ऑन रहेगा, ऑन का मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइमरी उसका रहता है एस्पेक्ट वही रहेगा। जब ऑफ करेंगे तो वो अटेंशन या प्रोसीड ऐसे हो जाएगा। और जो स्टॉप सिग्नल होते हैं, तो ऑन में वो स्टॉप एस्पेक्ट दिखाते हैं, रेड लाइट। ऑफ करने पर एक पीली लाइट, येलो लाइट है, तो इसका मतलब कासन एस्पेक्ट है। और अगर ग्रीन दिखा रहे हैं तो प्रोसीड एस्पेक्ट है। और सिमिलरली जो ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं उसमें 4 लाइट होती है। अगर रेड लाइट है तो स्टॉप एस्पेक्ट है, स्टॉप पहलू है। यदि सिंगल येलो है तो कासन एस्पेक्ट है।
2 येलो लाइट है तो इसका मतलब अटेंशन एस्पेक्ट है, और सिंगल ग्रीन लाइट है तो इसका मतलब प्रोसीड एस्पेक्ट है। तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको देना चाहते थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पॉइंट्स आएंगे स्लाइड में दिखाएंगे आपको। ये जो डायग्राम है ये पुराने टाइम के है, अभी यूज में नहीं है। ये सेमाफोर मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल है, पुराने टाइम में ऐसे होता था ऑन पोजीशन में। ये हॉरिजॉन्टल है सेमाफोर सिग्नल, जब ऑफ किया है अगला सिग्नल तो ये 45 डिग्री ऊपर गया है, और प्रोसीड के एस्पेक्ट में 90 डिग्री ऊपर जाता था। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट ऊपर जाने वाले सेमाफोर सिग्नल है। तो इसको आपको डायग्राम की आवश्यकता नहीं, जस्ट अपना बैकग्राउंड की डिस्टेंट सिग्नल पहले कैसे होता था जनरल नॉलेज के लिए है। ओके, देन हम पॉइंट्स आपको आगे की स्लाइड में बताएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है, वो 1 2 3 करके पॉइंट हमने दिया है। देन नेक्स्ट, हियर वन अपील इज देयर, आप लोगों से एक अपील है कि इफ़ यू वांट टू सपोर्ट वॉलेंटरली, यदि आप वॉलेंटरली रूप से मेरे इस कार्य में अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देन माय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781। सो ये स्वेच्छा से आप वॉलेंटरली बेसिस पे यू कैन सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू। देन हियर in this slide we will discuss the points one by one. How to write short note, how many points we should write in the examination, that's why I have made this slide. So first point, it is a permissive signal, जैसे स्टॉप सिग्नल होते हैं। सो ये क्या है, परमिसिव सिग्नल है, ये सब्सिडरी सिग्नल नहीं है, स्टॉप सिग्नल नहीं है, परमिसिव सिग्नल है। हिंदी में लिखते हैं यह एक अनुमत सिग्नल है। नंबर 2, इट शैल बी लोकेटेड एट एन एडेक्वेट डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। कहने का मतलब किसी होम सिग्नल के पहले हम लगा सकते हैं डिस्टेंट सिग्नल, या गेट सिग्नल के पहले लगा सकते हैं, या आईवी सिग्नल के पहले लगा सकते हैं। तो जिस सिग्नल के बारे में प्री वार्निंग, पूर्व चेतावनी देना है, उस सिग्नल से पहले 1000 मीटर की दूरी पर यह सिग्नल लगता है डिस्टेंट सिग्नल। कब, जब सिंगल डिस्टेंट सिग्नल एरिया है। तो अब आजकल ज़्यादातर आपको मिलेंगे डबल डिस्टेंस सिग्नल एरिया मिलेंगे, और वो फर्दर जब इम्प्रूवमेंट होता है तो ऑटोमेटिक एरिया कन्वर्ट हो जाता है, तो डिस्टेंस सिग्नल निकाल दिया जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट कि रोक सिग्नल के पीछे 1000 मीटर पे ये डिस्टेंस सिग्नल लगाया जाता है, और जब सिंगल डिस्टेंस सिग्नल लगेगा, डबल डिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो होम सिग्नल यानी स्टॉप सिग्नल से पहले 1400 मीटर पर सिग्नल वार्निंग बोर्ड लगाया जाएगा। सिग्नल वार्निंग बोर्ड का डायग्राम भी मैं नेक्स्ट पेज में आपको दिखाऊंगा। ओके, सो इट शैल बी लोकेटेड एट एन एडेक्वेट डिस्टेंस of 1000 meter in rear of the stop signal to which it pre-warns, and a signal warning board will be located at 1400 meter in rear of the stop signal। यानी रोक सिग्नल से 1400 मीटर दूरी पे सिग्नल वार्निंग बोर्ड रहता है, और अगर डिस्टेंट सिग्नल से देखेंगे तो 400 मीटर की दूरी पर रहेगा ये सिग्नल वार्निंग बोर्ड, जिसको बुल्स आई भी बोला जाता है। यानी लोको पायलट को चेतावनी मिलती है कि यहाँ से सिग्नल शुरू होने वाले हैं, इसके लिए सिग्नल वार्निंग बोर्ड, सिग्नल चेतावनी बोर्ड लगाया जाता है। नंबर 3, सेमाफोर सिग्नल अभी यूज में तो नहीं है, फिर भी एक पॉइंट हम एग्जाम में लिख सकते हैं। इन सेमाफोर टेरिटरी इट हैज ए फिश टेल, जैसा आपने डायग्राम में देखा कि जो सेमाफोर आर्म लगाया जाता है मेटेलिक का, वो तो उसमें उसका आकार कैसा है, फिश टेल्ड है एट द एंड एंड पेंटेड येलो विथ ए ब्लैक बार। येलो रंग से पेंट किया जाता है क्योंकि ये परमिसिव सिग्नल है। जो सेमाफोर स्टॉप सिग्नल होते थे उनको रेड कलर से पेंट किया जाता था, और उसमें ब्लैक बार लगा रहता है। डायग्राम में आप एक बार फिर देख लीजिएगा, पुराने टाइप के, यूज में नहीं है, जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटेंस लिख सकते हैं। नंबर 4, इन कलर लाइट एरिया, अब मैक्सिमम पूरा
कलर लाइट एरिया ही है ऑलमोस्ट 100%। कलर लाइट एरिया में डिस्टेंट सिग्नल या परमिसिव सिग्नल की पहचान कैसे होती है? इट इज आइडेंटिफाइड बाय पी मार्कर बोर्ड, यानी पी मार्कर ब्लैक कलर में बोर्ड लगा रहता है डिस्टेंट सिग्नल के ऊपर। अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं, अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर अप्रूव्ड वर्ड लिखा है तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हु विल इशू, कौन जारी करेगा? CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन जारी करता है? अथराइज्ड ऑफिसर, मतलब जो PCOM होते हैं, COM जिसको बोलते थे हम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, वो जो जोन के हैं वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं, विशेष अनुदेश। और अप्रूव्ड वर्ड लगा है अनुमोदित विशेष अनुदेश, तो CRS आंसर होता है, बिट्स में आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग कि अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ए कलर लाइट डिस्टेंट सिग्नल मे बी कंबाइंड विथ LSS ऑफ द स्टेशन इन रियर और गेट सिग्नल। ये जो डिस्टेंट सिग्नल है आप अकेला भी लगा सकते हैं, किसी के साथ मिला के भी लगा सकते हैं। और जब मिलाएंगे तो इसका कैसा हो जाता है, जैसे पानी में आप चीनी मिला दीजिए तो शरबत बन गया। व्हेन यू आर मिक्सिंग शुगर इन वाटर इट बिकम्स ए शरबत और ये जूस। यू कैन नॉट सी शुगर सेपरेटली एंड वाटर सेपरेटली। इसी तरह से जब डिस्टेंट सिग्नल को हम पिछले स्टेशन, जैसे मान लीजिए होम सिग्नल है, होम के पीछे हमने डिस्टेंट सिग्नल लगाया, अब वो पिछले स्टेशन का LSS एकदम नज़दीक में है, तो आप इस डिस्टेंट सिग्नल को जो होम के लिए लगा रहे हैं आप रियर स्टेशन के LSS के साथ कंबाइंड कर सकते हैं। और कंबाइंड जब होगा तो कुछ अलग से नहीं दिखेगा आपको, वो शरबत बन जाएगा, चीनी और पानी घुल जाएगा। तो उसको कैसे पहचानते हैं वो आप आगे सीखेंगे हम। ओके, सो जब इसको गेट सिग्नल में जब इसको हम कंबाइंड करेंगे तो गेट सिग्नल में कंबाइंड करेंगे तो स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा। LSS में जब लगाएंगे तब भी ये स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा। और तब पी मार्कर बोर्ड नहीं रहेगा, तो पी मार्कर बोर्ड नहीं रहेगा। जब सिग्नल ऑन में रहेगा तो रेड लाइट दिखाएगा, जब ऑफ करेंगे तो येलो लाइट आएगी, कासन एस्पेक्ट। और ऑफ करने के बाद तब ये डिस्टेंट सिग्नल का काम करना शुरू करता है। यानी जब गेट बंद करके उस सिग्नल को ऑफ करेंगे तो येलो लाइट आएगी, तब वो बताएगा कि अगले सिग्नल की पोजीशन क्या है, ऑन है कि ऑफ है। तब वो गेट सिग्नल के बाद ऑफ करने के बाद गेट बंद करके जब सिग्नल को ऑफ करेंगे तब वो डिस्टेंट सिग्नल का काम करना शुरू करता है। सिमिलरली जैसे LSS के साथ अगर डिस्टेंट सिग्नल कंबाइंड है तो जब हम लाइन क्लियर लेके LSS को ऑफ कर देंगे तो मान लीजिए येलो लाइट आ गई, तो येलो लाइट का मतलब अब ये डिस्टेंट सिग्नल का काम करेगा। यदि अगला सिग्नल भी ऑफ हो गया तो ग्रीन भी हो सकता है बाद में। ओके, सो इस तरह से इसको पिछले सिग्नल से कंबाइंड भी किया जा सकता है, LSS और गेट सिग्नल। नंबर 6, पी मार्कर इज डिस्पेंस्ड विथ एंड, कहने का मतलब जब स्टॉप सिग्नल के साथ कंबाइंड किया है, चाहे LSS हो, गेट सिग्नल हो, किसी के साथ कंबाइंड कर दिया है तो इसमें फिर पी मार्कर बोर्ड नहीं लगा सकते, जो ऑलरेडी हमने आपको बताया। एंड इट्स नॉर्मल एस्पेक्ट विल बी स्टॉप एस्पेक्ट, क्योंकि अब वो स्टॉप सिग्नल बन गया तो ऑन पोजीशन में क्या दिखाएगा? स्टॉप एस्पेक्ट दिखाएगा, रेड लाइट। एंड इट शोज रेड लाइट इन ऑन पोजीशन। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड देखिए। यहाँ पे देखिए 7 नंबर पॉइंट बताने के पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे देखिए सिग्नल वार्निंग बोर्ड का डायग्राम छोटा सा डाला हुआ है कि कैसे रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ब्लैक में पेंटिंग है और येलो रंग का सर्किल और बार बने हुए हैं। और इसका जो पिलर है जिस स्तंभ पे खड़ा है वो भी अल्टरनेटिवली ब्लैक एंड येलो है। ओके, सो पॉइंट नंबर 7, डबल डिस्टेंट सिग्नल मे बी प्रोवाइडेड इन द सेम डायरेक्शन where sectional speed is more than 110 kmph। सो अब आप देखिए सिंगल डिस्टेंट सिग्नल स्टार्टिंग में लगाए गए थे, फिर हमारे ट्रेन की स्पीड बढ़ाई गई, बढ़ाई जाने के बाद एक रूल निकाला गया कि भाई जब आप ट्रेन की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं बिलो 110 सिंगल डिस्टेंट सिग्नल में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको एबव 110 चलाना है गाड़ियों को तो आपको लोको पायलट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा
और तब आपको डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाना पड़ेगा, ताकि उसको दूर से ही दो डिस्टेंस सिग्नल लगेंगे तो 2 किलोमीटर पहले से ही पता लगेगा कि स्टॉप सिग्नल की पोजीशन क्या है, ऑन है कि ऑफ है। और एक क्राइटेरिया है, जिस सेक्शन में 110 kmph के ऊपर गाड़ियां चलेंगी वहां डबल डिस्टेंस सिग्नल कंपलसरी है। या मान लीजिए कहीं पे घाट सेक्शन है, डाउन ग्रेडियंट है, अप ग्रेडियंट है, जहाँ पे गुड्स ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी आपने गुड्स ट्रेन नॉर्मल स्पीड में चल रही है सेक्शनल स्पीड में, और आप उसको ब्रेक लगाना शुरू किए तो उसकी स्पीड 0 होने में, पूरा रुकने में जो समय लगता है, हाईवे ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर, यानी रुकने में पूरा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है, यानी ब्रेक लगाते लगाते 1 किलोमीटर तक गाड़ी चली जाती है तब रुकती है। तो यदि ब्रेकिंग डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस सेक्शन में आपको कंपलसरी डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाना पड़ेगा। ओके, सो दो क्राइटेरिया है, आइदर 110 kmph स्पीड ज़्यादा है, या जिस सेक्शन में ब्रेकिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप डबल डिस्टेंस सिग्नल जरूर लगाना पड़ेगा। नंबर 8, इन दिस केस डिस्टेंस सिग्नल इज कैपेबल ऑफ शोइंग अटेंशन एंड प्रोसीड एस्पेक्ट ओनली। अब जब डबल डिस्टेंस सिग्नल लगाते हैं तो उसके आगे देखिए डबल डिस्टेंस सिग्नल कहाँ लगेगा, स्टॉप सिग्नल से 2000 मीटर पहले लगेगा, और 1000 मीटर पे एक इनर डिस्टेंस सिग्नल लगेगा। जो सिंगल डिस्टेंस था अब वो क्या बन जाएगा, इनर डिस्टेंस। तो क्योंकि जो इनर डिस्टेंस लगा है वो ऑन में भी सिंगल एलो दिखाता है, तो इसलिए उसके पीछे का जो ये डबल डिस्टेंस लगेगा 2000 मीटर पे, अब ये इन्फॉर्म करेगा, ये 2 एलो दिखाएगा, ये सिंगल एलो नहीं दिखाएगा। क्यों, इनर डिस्टेंस तो मिनिमम सिंगल एलो रहेगा, इसलिए डिस्टेंस सिग्नल कम से कम 2 एलो दिखाएगा, कॉशन में नहीं जाएगा, सिर्फ अटेंशन या प्रोसीड में जाएगा। यानी जब इनर डिस्टेंस ऑफ होगा तो प्रोसीड में जाएगा, इनर डिस्टेंस अगर सिंगल एलो है तो डिस्टेंस सिग्नल 2 एलो रहेगा। और इनर डिस्टेंस कभी रेड लाइट होती नहीं, क्योंकि ये परमिसिव सिग्नल है, कोई रेड लाइट नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि डबल डिस्टेंस एरिया में जो डिस्टेंस सिग्नल है 2000 मीटर पे, वो सिर्फ अटेंशन और प्रोसीड एस्पेक्ट ही दिखा सकता है। नंबर 9, डिस्टेंस सिग्नल इन डबल डिस्टेंस एरिया इज प्लेस्ड एट 2000 मीटर फ्रॉम एफएसएस, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। और जिस भी स्टॉप सिग्नल के पहले लगाएंगे तो कितना दूर पर रहता है, ये 2000 मीटर की दूरी पर रहता है। ओके, देन इट इज आइडेंटिफाइड बाय पी मार्कर बोर्ड, और इसकी पहचान पी मार्कर बोर्ड से होगी, राइट, आइडेंटिफाइड बाय पी मार्कर बोर्ड। व्हेनेवर डबल डिस्टेंस सिग्नल इज प्रोवाइडेड देन सिग्नल वार्निंग बोर्ड इज डिस्पेंस्ड विथ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब डबल डिस्टेंस आपने लगाया है लोको पायलट को सूचना देने के लिए, तो सिग्नल वार्निंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसको निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब बिट्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लियर होना चाहिए कि सिग्नल वार्निंग बोर्ड सिर्फ सिंगल डिस्टेंस एरिया में लगाया जाता है। ओके, नंबर 11 पॉइंट, जो आपने 1000 मीटर पे इनर डिस्टेंस लगाया है उसके ऊपर आईडी मार्कर बोर्ड लगाया जाएगा। इनर डिस्टेंस सिग्नल एट 1000 मीटर बिफोर द स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय आईडी मार्कर बोर्ड, ये याद रखना चाहिए। देन नेक्स्ट, अभी एग्जामिनेशन में आपने 11 पॉइंट्स लिख दिए, लिखने के बाद आप एक ये टेबल बना दीजिए। ये टेबल बनाएंगे तो क्या है, इसका टेबल का नाम क्या है, एस्पेक्ट एंड इंडिकेशन टेबल। किसका है बनाया हमने, सिंगल डिस्टेंस सिग्नल का, यानी बेसिक। तो देखिए एक कॉलम में लिख दीजिए पोजीशन, दूसरे कॉलम में लिखिए कलर की ऑन पोजीशन में कौन सी कलर की लाइट दिखाएगा और उसका एस्पेक्ट क्या रहेगा, और इंडिकेशन, इंडिकेशन के कॉलम में थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके सेंटेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम सिंगल डिस्टेंस सिग्नल का देखिए, ऑन पोजीशन में कौन सी कलर लाइट है, येलो, यानी कोई भी सिग्नल ऑफ नहीं ऑन है तो येलो लाइट। एस्पेक्ट, कॉशन एस्पेक्ट। इंडिकेशन क्या देता है लोको पायलट को कि प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, यानी मैं तो येलो हूँ, परमिसिव सिग्नल हूँ, आप यहाँ से आगे बढ़िए,
लेकिन अगला जो स्टॉप सिग्नल है वो स्टॉप एस्पेक्ट में, वहां रुकने के लिए आप तैयार रहिए। ये एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा है लोको पायलट को। नंबर टू पॉइंट ऑफ पोजीशन। ऑफ पोजीशन में क्या है, डबल एलो। सपोज करो होम सिग्नल कासन में गया तो डिस्टेंट सिग्नल क्या हो जाएगा, 2 एलो दिखाएगा, डबल एलो। तो उसको क्या बोलते हैं, अटेंशन एस्पेक्ट, यानी हिंदी में सावधान। कासन को बोलते हैं सतर्कता, अटेंशन को बोलते हैं सावधान। तो इंडिकेशन क्या होगा, इसका मतलब होम अभी ऑफ हो गया है, या जो भी आगे स्टॉप सिग्नल है वो ऑफ कंडीशन में है। प्रोसीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू पास नेक्स्ट सिग्नल एट सच रिस्ट्रिक्टेड स्पीड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कौन देगा, अथराइज्ड ऑफिसर यानी सीओएम साहब। तो अटेंशन है, यानी डिस्टेंट सिग्नल सिंगल डिस्टेंट 2 एलो दिखा रहा है, इसका मतलब आगे का रोक सिग्नल जो है क्या है, वो कासन में रहेगा। तो आप यहाँ से आगे बढ़ें और अगले रोक सिग्नल को प्रतिबंधित गति से, जैसा कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन में दिया हो हर जोन में, उस गति से आप पार करने के लिए तैयार रहें। यानी अगला सिग्नल भी ऑफ है लेकिन प्रतिबंधित गति से पार करना पड़ेगा, काशन का मतलब ये है। और इसका मीनिंग एक और होता है कि ट्रेन शुड बी वेल अंडर कंट्रोल ऑफ द लोको पायलट, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्पीड, यानी ट्रेन हमारे एकदम कंट्रोल में हो, हम रुकने के लिए तैयार हैं, उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्पीड। नेक्स्ट देखिए थर्ड, ऑफ पोजीशन, यानी ऑफ में ही डबल एलो आता है, फर्दर ऑफ किया तो ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है, एस्पेक्ट प्रोसीड, और इंडिकेशन क्या है, प्रोसीड। इसका मतलब कि अगला सिग्नल भी प्रोसीड है, ट्रेन रन थ्रू जाएगी स्टेशन से। ओके, ये मीनिंग है। यहाँ पे हमने एक टेबल और दिया है जैसा कि GNSR में दिया है, पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक टेबल बना दिए सिंगल डिस्टेंट सिग्नल का तो सफिशियंट है ये, लेकिन डबल डिस्टेंट का टेबल हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, एग्जाम में बनाना कंपलसरी नहीं है। पर जो लोग याद कर सकें आप ट्राई कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। सिंगल डिस्टेंट सिग्नल का टेबल एग्जाम में बनाए तो सफिशियंट है। ओके, पर स्पेशल कंडीशंस जो लोग इसको याद कर सकते हैं, ये डबल डिस्टेंट सिग्नल का एस्पेक्ट एंड इंडिकेशन टेबल आप भी बना सकते हो, कुछ गलती नहीं है, पर ये थोड़ा सा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको अच्छी तरह याद है तो बनाइए, नहीं तो सिंगल डिस्टेंट का बना के टेबल छोड़ सकते हैं। ओके, उतना पॉइंट सफिशिएंट। यहाँ पे देखिए हमने टेबल में क्या दिया है, यानी कि जहाँ पे इनर डिस्टेंट लगा है 1000 मीटर पे, डिस्टेंट सिग्नल 2000 मीटर पे लगा है, फिर सिग्नल वार्निंग बोर्ड नहीं रहेगा, तो होम का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, मेन लाइन स्टार्टर का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, लूप लाइन स्टार्टर का क्या हो सकता है, एडवांस स्टार्टर का क्या हो सकता है, और उसका इंडिकेशन लोको पायलट के लिए क्या होगा, क्या मीनिंग होगा। तो ये हमने डिटेल में यहाँ पे टेबल में समझाने के लिए आपको बनाया है। सो आई विल एक्सप्लेन यू। सो नंबर 1 पॉइंट, डिस्टेंट सिग्नल इज शोइंग डबल एलो, क्योंकि जब डबल डिस्टेंट एरिया है तो जो डिस्टेंट सिग्नल होगा सिंगल एलो नहीं दिखा सकता, इट विल शो ओनली 2 एलो और ग्रीन, अटेंशन और प्रोसीड। तो इनर डिस्टेंट कम से कम एलो दिखाएगा, और नेक्स्ट केस मान लीजिए होम क्या है, रेड है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, होम पे ही गाड़ी रुक जाएगी, इसलिए कोई भी स्टार्टर एडवांस स्टार्टर सबके नीचे डैश है, वो सब ऑन पोजीशन में है। इंडिकेशन क्या है, स्टॉप डेड एट होम सिग्नल, यानी होम सिग्नल की पर गाड़ी को एकदम रोक दें। आपको 2 एलो मिला है डिस्टेंट में, इनर डिस्टेंट में सिंगल एलो मिला है, होम रेड मिला, रेड में रोक दीजिए। तो ऐसे इस तरह से रहेगा। नंबर 2 पॉइंट देखिए, अब आपको डिस्टेंट सिग्नल में 2 एलो मिला है, तो वहाँ पे आप पार करेंगे 2 एलो, इनर डिस्टेंट आपको वो भी 2 एलो दिख गया, इसका मतलब फिर अगले सिग्नल पर रुकने का ज़रूरत नहीं है। अब होम दिखाई दिया आपको, वो रेड तो हो नहीं सकता क्योंकि इनर डिस्टेंस 2 एलो है, तो कम से कम सिंगल एलो तो रहना ही है होम को। अब लेकिन आपको होम सिग्नल में एलो विथ रूट, रूट का मतलब है रूटिंग इंडिकेटर। तो रूटिंग इंडिकेटर कब जलता है होम सिग्नल या किसी भी सिग्नल में, जब गाड़ी लूप लाइन में जाना है, एलो विथ रूट, यानी
लूप लाइन में गाड़ी जाएगी। तो मेन लाइन स्टार्टर का इसमें कोई भी लिंक नहीं है। लूप लाइन स्टार्टर क्या दिखा रहा है? रेड। तो एडवांस स्टार्टर भी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि स्टार्टर पे ही गाड़ी रुक जाएगी। स्टार्टर रेड है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इंडिकेशन स्टॉप डेड एट लूप लाइन स्टार्टर। आप स्टार्टर पे गाड़ी रोक दीजिए। अब देखिए नंबर 3 पॉइंट। डिस्टेंट सिग्नल में आपको मिला डबल एलो, फिर नेक्स्ट इनर डिस्टेंट भी आपको डबल एलो दिखा। अब होम सिग्नल पे आए, एलो विथ रूट, सेम कंडीशन है, यानी कासन विथ रूट है, यानी लूप लाइन में गाड़ी जाएगी। फिर मेन लाइन स्टार्टर से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि ये लूप लाइन में गाड़ी जा रही है। अब लूप लाइन का स्टार्टर आपने देखा तो वो भी येलो है, रेड नहीं है। इसका मतलब स्टार्टर पे गाड़ी नहीं रुकेगी। एडवांस स्टार्टर फिर दिखाई दिया ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लूप लाइन से स्टेशन में रन थ्रू भेजते हैं किसी गाड़ी को, तो ये इस तरह दिखता है, टू येलो येलो विथ रूट, और लूप लाइन का स्टार्टर येलो दिखेगा, एडवांस स्टार्टर तो ग्रीन दिखेगा। ओके, देन पॉइंट नंबर 4, डिस्टेंट सिग्नल जो 2000 मीटर पे है वो क्या दिख रहा है? ग्रीन। तो अब एक चीज मन में याद कर लीजिए कि जब डिस्टेंट सिग्नल जो 2000 मीटर पे है ग्रीन कब आता है? जब ट्रेन मेन लाइन में जाएगी। लूप लाइन के लिए कभी भी ग्रीन नहीं आता है। तो अगर ग्रीन दिख गया डिस्टेंट सिग्नल, तो कंफर्म है कि गाड़ी जाएगी मेन लाइन में। पर आगे के सिग्नल बताएंगे कि अभी जाएगी या बाद में जाएगी। तो सपोज करो ग्रीन मिल गया, पर इनर डिस्टेंट पे ध्यान लगाना है। वो क्या है? टू येलो। इसका टू येलो का मतलब क्या है कि अगला होम सिग्नल जो स्टॉप सिग्नल है वो सिंगल येलो है। तो सिंगल येलो है। अब आगे गए देखे तो क्या है? मेन लाइन स्टार्टर क्या है? रेड। इसका मतलब कि गाड़ी तो मेन लाइन में जा रही है, लेकिन रेड लाइट है स्टार्टर की, हमें वहां रुकना पड़ेगा। स्टॉप डेड एट मेन लाइन स्टार्टर। ग्रीन का मतलब इतना ही है कि आपको मेन लाइन कंफर्म है, पर ये रन थ्रू जाएगी या रुकेगी वो स्टार्टर देखने के बाद ही पता लगेगा। देन 5th पोजीशन क्या हो सकती है? ग्रीन। आप ग्रीन का मतलब एमपीएस में आएंगे, इनर डिस्टेंट पे आए वहां भी ग्रीन मिल गया। देन अगेन एमपीएस। एमपीएस का मतलब क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड ट्रेन चलती है 110 120 जो भी स्पीड है। अब आपको डिस्टेंट ग्रीन दिखा तो 110 में आ रहे हैं, इनर डिस्टेंट ग्रीन मिल गया तो आप 110 120 जो भी स्पीड है सेक्शन की आप मेंटेन करेंगे। आप क्यों? उसका मीनिंग क्या है? यदि इनर डिस्टेंट भी ग्रीन है तो इसका मतलब ट्रेन रन थ्रू जाने वाली है। आगे मेन लाइन स्टार्टर भी ग्रीन मिलेगा, एडवांस स्टार्टर भी ग्रीन मिलेगा। पर लोको पायलट के लिए प्रिकॉशन क्या है? भले ही हमको इनर डिस्टेंट ग्रीन मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी निगाह होम पे रहना चाहिए। ग्रीन तो होगा, पर कभी कभी क्या होता है, सिग्नल कुछ प्रॉब्लम आ गई, पुटबैक ऑन हो गया, या कोई इमरजेंसी आ गई, स्टेशन में कोई दुर्घटना हो सकती है, इस कारण स्टेशन मास्टर ने सिग्नल को पुटबैक ऑन कर दिया दुर्घटना रोकने के लिए। तो इसलिए हम भले ही हमको पता है कि अगले स्टेशन से रन थ्रू ट्रेन जाएगी, लेकिन हम अगले सिग्नल से निगाह हटा नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट रिमूव आवर आइज फ्रॉम द नेक्स्ट सिग्नल इवन दो वी आर नोइंग दैट इट शुड बी ग्रीन। Still we have to continuously watch the signal. That's why हम ये बोलते हैं ना कि our loco pilot's job is very very difficult. Even though theoretically you are knowing that now train will go run through, still you have to continuously watch the signals, because at any moment if signal color is changing, its aspect is changing, we have to stop the train. That's why our loco pilot's job is very very difficult. Okay, so everybody should acknowledge this thing. Okay, so I think you have understood all the points. एग्जामिनेशन में जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि आप सिर्फ सिंगल डिस्टेंट का टेबल बनाइए और 11 पॉइंट लिख दीजिए। बाकी चीज़ें ये जो डबल डिस्टेंट का टेबल है और जो डायग्राम हमने बताया वो सब हमने समझाने के लिए आपको बताया है। पॉइंट्स लिखने के लिए 11 पॉइंट प्लस वन टेबल ऑफ सिंगल डिस्टेंट आस्पेक्ट एंड इंडिकेशन टेबल। ओके,
Any doubt is there, please write in comment box. I will try to reply your doubts. ये जो हमने बनाया है वीडियो बेसिकली फॉर द पीपल ऑफ प्रो एच, प्रो एस एम, प्रो लोको पायलट, प्रो ए एल पी, प्रो गार्ड, प्रो टी टी एम, जो भी प्रो में एग्ज़ाम लिखते हैं उनके लिए बनाया है. सो प्लीज़ यूटिलाइज एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. Thank you so much. Please subscribe to this YouTube channel if already you have not subscribed, and share with your friends so that they can also get benefit. Thank you so much for sparing your valuable time. Thank you.